हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी यूपीएससी का जो एक सीडीएस का पेपर होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अप्रैल 2025 में हुआ है। इसका सेट ए में सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, सेट ए, तो सेट ए में मैं पिछले 2 लेक्चर में 1 से 10 तक पहले लेक्चर में, और फिर 11 से 20 तक दूसरे लेक्चर में, एंड आज मैं आपको 21 से 30 तक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। ये अगर आप यूपीएससी का सी सेट आपका कमज़ोर है या उसके लिए आप क्वांट को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली इसको रेफ़र करें। एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जो भी पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में आपके हैं, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं कि जो भी आपका सुझाव है, जो जैसा आपको कैसा महसूस हो रहा, कैसा अच्छा लग रहा नहीं पढ़ाने का तरीका, वो सब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन ये 21 से 30 तक करेंगे हम आज क्वेश्चन, क्योंकि मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में इसको बांट रहा हूँ और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इट टेक टाइम, राइट। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो, इफ 2 sin to the power 4 alpha plus 2 cos to the power 4 alpha minus 1 is equal to 0, वेयर अल्फा की वैल्यू 0 से π/2 तक दी है, 0 इक्वल हो सकता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर मान लो अगर मैं साइन अल्फा की वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें चेक करना होगा क्या इस पार्ट की वैल्यू 1 के बराबर लाना पड़ेगा। बेहतर है कि हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, 2, मैं यहाँ पर साइन कोस दिया है तो मैं साइन को एस लिख रहा हूँ, तो 2 sin to the power 4 प्लस 2 कोस, कोस को मैं सी लिख देता हूँ साइड में, कोस टू द पावर 4, -1 है तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, राइट। साइन टू द पावर 4 प्लस कास टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर का स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये होगा। इसकी वैल्यू आपको देखो 1/2 दी है, तो आप रखोगे यहाँ पर 1/2 प्लस 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। बताओ, तो क्या आप 2 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 लिख सकते हो यहाँ से, इज इक्वल टू 1/2। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 साइन स्क्वायर कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बताओ, आप ऐसा लिखोगे क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, और ये स्क्वायर लगा तो ये मैं पूरा लिख दिया हूँ, इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। आपसे देखो क्या पूछा है, साइन 2 थीटा, यहाँ पर अल्फा है तो चलो अल्फा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप चलो अल्फा लिख लो यहाँ पर, समझ आया। इज इक्वल टू 1 दिया, इट मीन्स कि साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, और 1 का मतलब कि साइन कहाँ पर होता है, तो साइन आप देखोगे तो 90 डिग्री पर होता है। मीन्स कंपेयर करोगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बताओ भाई, जो कंडीशन दी है उसी में अल्फा लाई कर रहा है। जब आप अल्फा 45 रखोगे तो यहाँ पर साइन 2 अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है।
और इसके अलावा अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, जिस अल्फ़ा की जिस वैल्यू पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। लेट से कि आप डायरेक्ट अगर पुट करते हो, मान लो सपोज यहाँ से आप पुट करते हो, सपोज आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आप पुट कर देते हो यहाँ से, लेट से कि 45 आप यहाँ से पुट करते हो, तो फिर आप चेक कैसे करोगे? पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उस पर चेक करो कि क्या सेटिस्फाई कर रही। देखो साइन टू द पावर 4 अल्फ़ा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, 1/√2 की पावर 4 रखोगे तो ये 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस, अभी ये 2 बाहर रखा हूँ मैं, ये वाला 2 बाहर है, 2 दोनों से कॉमन ले लिया हूँ, cos टू द पावर 4 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स कि 1/4 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, 1/4 ये 2/4 और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई है दैट और -1, मतलब 4/4 मीन्स 1 - 1 इक्वल टू 0। अगर आप चेक कर लिए कि अल्फ़ा की वैल्यू 45 पर ये कंडीशन इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रही, तो वही अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखो और अपना आंसर निकालो, ठीक है। अदरवाइज ये आपको करना पड़ेगा प्रोसेस, ठीक है। अब आपको जो करना है या दोनों करना है, जो इजी लगे वो करो, जो आप सीख सकते हो, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखो 1 माइनस साइन टू द पावर 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 6 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस पावर 4 - 3 दिस मच, ये दिया है और ये दिया है। विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट आइडेंटिटी, ये आपसे पूछा है। देखो ऐसी जब कंडीशन आती है तो भाई एक चीज़ आप चेक कर लिया करो, अल्फ़ा की वैल्यू साइन कॉस में है तो साइन कॉस की वैल्यू या तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 रख लो या 0 रख लो, कुछ भी आपका आंसर आ सकता है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मैं 0 रख के चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 0 रख लेते हैं। देखो पहले में 0 रखोगे तो ये 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो ये वाला पार्ट 0, तो 1 - 0 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में 0 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 90, कॉस 0 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 और प्लस का ये 3 इंटू 1 दैट इज -3 प्लस 3 ये कट जाएगा तो इधर से ये 1 बचेगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो 1 - 0 1 इज इक्वल टू 1, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला चेक करो, 0 रखा आपने, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 होती है, तो 1 और माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो कितना है लेफ्ट साइड में? 1 आया। राइट साइड में चेक करते हैं, जब आप यहाँ रखोगे साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज किसी भी नंबर में अब इधर कुछ भी है, 0 है एक्सेट्रा है कुछ भी है, जब आप 0 का मल्टीप्लाई, बिकॉज यहाँ पर 0 आ चुका है, जब 0 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 0 होगा क्या? नॉट इक्वल टू, तो सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो कौन सा हो जाएगा? करेक्ट पूछा आपसे तो ओनली फर्स्ट, ठीक है भाई, समझ आया? कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, जो आप ले रहे हो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और आपको पहली एजम्पशन में ऐसी ही चीज़ें लेनी है, ऐसी ही वैल्यू लेनी है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अदरवाइज आप ऐसी ही कंडीशन, ऐसी चीज़ों को एज्यूम करोगे जो सेटिस्फाई ना करे, तो एक बार उसको एज्यूम करके चेक करोगे, टाइम वेस्ट होगा, फिर वो नहीं सेटिस्फाई कर रही, आपको पहले से ही हिडन आइडिया है, फिर आप दूसरी लेके चेक करोगे, तो क्या आप टाइम वेस्ट करने गए एग्जाम में? नहीं ना, ये आपको नहीं करना, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ p इज इक्वल टू दिस मच एंड q इज इक्वल टू दिस मच देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो मैं इसको दो मेथड से करवा देता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक मेथड जो जनरली आपके दिमाग में आती है, अगर आप इसको ऐसा जानते हो, एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक और अगर लगे हाथ में बता दूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिया है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोस, देखो मैं डिटेल में यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल इस चीज़ को अगर बनता है तो इग्नोर कर सकते हो। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आएगा, तो क्या आप ऐसा 1 अपान इज इक्वल टू 1 है, देखो तो 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये हो सकता है, और अगर इसको यहाँ रखोगे तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, मतलब अगर प्लस वाला लोगे तो 1 अपान माइनस वाला हो जाएगा, और माइनस वाला लोगे तो 1 अपान प्लस वाला हो जाएगा। और सेम चीज़ सेक और टेन के लिए होता है, सेक थीटा माइनस अगर टेन थीटा करोगे तो ये 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा,
और अगर ये प्लस यहाँ रखोगे तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो देखो P अगर नीचे दिया है 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो ये दिया है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा। ठीक है भाई, होगा इतना। Q की वैल्यू आपको दिया ही है कोसेक थीटा। ठीक है, आपसे देखो जो पूछा है पी स्क्वायर माइनस 2 PQ, हमसे पूछा है पी स्क्वायर माइनस 2 PQ, सेम चीज़ निकाल देते हैं। पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे मतलब a स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab मतलब 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस 2 PQ मतलब इस चीज़ का मल्टीप्लाई इस चीज़ के मल्टीप्लाई के साथ माइनस में। तो देखो कोसेक का मल्टीप्लाई कोसेक में तो -2 कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर ये वाला माइनस जो ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कोसेक थीटा कोट थीटा के साथ 2 कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। यहाँ पर 2 कोसेक थीटा कोट थीटा आया था, यहाँ पर प्लस माइनस के साथ कट जाएगा, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ भाई होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा। देखो मैं यहाँ पर अभी आपको क्या बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें माइनस का अलग से मल्टीप्लाई है तो माइनस जब कॉमन ले लोगे तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा, बिकॉज इतने की वैल्यू तो 1 हो गई और ये माइनस लगा है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अब मैं दूसरा भी तरीका आपको कहो तो बता दूँ, आसान है। पहले तो ये तरीका मैं आपको बता दिया हूँ, दूसरा तरीका बता देता हूँ आपको कैसे करोगे। देखो अगले पेज पर देखो पी की वैल्यू आपने क्या निकाली, कलर चेंज करता हूँ। पी की वैल्यू आपने क्या निकाली, कोसेक थीटा माइनस था कि प्लस था, अच्छा ये 1 दिया है तो आपका पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, 1/p की वैल्यू क्या होगी भाई, ये 1 में आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इसका कोसेक थीटा और प्लस का कोट थीटा। समझ आया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे p प्लस 1/p, इन दोनों को जब जोड़ दोगे, देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो डायरेक्ट, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दो राइट राइट को, तो ये माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा। और देखो कोसेक थीटा बराबर आपको क्यू दिया है, यहाँ देखो कोसेक थीटा बराबर क्यू दिया है, तो क्या इसकी जगह कोसेक थीटा की जगह क्यू रख सकते हो, p प्लस 1/p, इसको जब आप सॉल्व करोगे पी स्क्वायर प्लस 1, नीचे p आएगा तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2pq आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2pq निकालना है। ठीक है, तो इस 1 को उधर ले जाओ, 2pq को मैं लेफ्ट साइड ले गया तो ये -1 हो जाएगा, यही आपको निकालना है -1। बताओ भाई समझ में आया क्या बनेगा, दोनों तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको कंसिडर करना है, मतलब चेक करना है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कोसेक अल्फा माइनस सेक अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई हमेशा कैसे पॉजिटिव होगा हम चेक करते हैं, वर्ड्स को ध्यान देना, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan अल्फा माइनस कोट अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। अब चेक कर लेना कि ये जो चीज़ें बोल रहा है क्या सच में है ऐसा या नहीं है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत हो जाए, हम गलत करके उसको हटा देते हैं अपने तरीके से, मतलब गलत करने का मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि गलत हो जाए, क्योंकि अगर गलती एक भी जगह हो गई तो वो कभी करेक्ट हो हम उसको टिक ही नहीं कर पाएंगे, वो तो गलत ही होगा। और अगर हम उसको गलत कर ही नहीं पा रहे हैं दैट मीन्स कि वो करेक्ट है। जो सही होगा वो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हर कंडीशन पर सही होगा, और जो गलत होगा वो कहीं ना कहीं फेल होगा, दैट मीन्स कि वो गलत है। तो हम फेल करने की कोशिश करते हैं, मतलब गलत करने की, राइट। देखो कोसेक अल्फा माइनस सेक अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव,
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में क्या मैं अल्फा की वैल्यू 45 रख दूं? अगर मैं अल्फा की वैल्यू 45 रखूंगा तो भाई कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। सेक अल्फा की वैल्यू भी √2 और बीच में माइनस लगा है तो ये कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है? क्या पॉजिटिव होता है? भाई 0 पॉजिटिव नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता ना ही नेगेटिव, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बताओ, पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। सेम चीज़ें अगर मैं यहाँ भी अल्फा की वैल्यू 45 रख देता हूँ, इसमें भी, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी 1 हो जाती है, tan 45 की वैल्यू 1 और cot 45 की वैल्यू भी 1, और 1 - 1 अगेन 0 आ गया, और 0 इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स कि सेकेंड भी गलत हो गया। तो क्या हो गया? दोनों नाइदर फर्स्ट नार सेकेंड। अब करेक्ट पूछा यहाँ पर, अगर इनकरेक्ट पूछता तो फिर दोनों को ठीक करते, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बताओ भाई, समझ में आया क्या? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, अ टावर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज फुट ऑफ द टावर। मान लो कि मैं एक टावर ले लेता हूँ, एक टावर ले लेता हूँ, चलो ये मैं टावर ले लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज द टावर। A tower subtended an angle 60 degree at a point A on the same level as foot of the tower। ये फुट टावर हो गया, तो इसका फुट ये है, तो यहाँ पर एंगल ये सबटेंड कर रहा है। सबटेंड कर रहा मतलब लेट से कि दिस इस यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, समझ आया। एट अ पॉइंट ए, तो ये वाला पॉइंट ए हो गया, ठीक है। बी इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव द पॉइंट अबव ए। बी जो पॉइंट है वो वर्टिकली ए के अबव है, और दिया है ए बी इज इक्वल टू एच। तो मैं यहाँ से ए बी ले लेता हूँ, लेट से दिस इज, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है। और ये वाली हाइट दे दिया है आपको एच। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट कहाँ है भाई? ये टावर है तो टावर का फुट ये है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ टावर मेजर्ड फ्रॉम बी। बी कहाँ है? यहाँ से, इस 30 डिग्री, ये दिया है आपको। अब भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये जो यहाँ से आप ये आपको एक्चुअली डिप्रेशन जो एंगल होता है ये होता है, ये वाला एंगल होता है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप समझते हो वो एक्चुअली ये वाला एंगल होता है। ये 30 डिग्री दिया है पॉइंट बी से। टावर मान लो, टावर को मैं मान लेता हूँ ओपी मान लेता हूँ, चलो ठीक है। तो ओपी से मतलब ओपी का जो ये टावर है, टावर का जो फुट है, फुट से इस पॉइंट बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं, इसलिए ये एंगल आप 30 लिखते हो, बिकॉज ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। समझ आया? या आप अल्टरनेट एंगल कह सकते हो। जब जेड का साइन बनता है, मैं आपको बताया हूँ ऐसा, ये वाला एंगल और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक। अब बताओ, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। मैं इसकी दो मेथड आपको बता देता हूँ। एक मेथड जो आप यूजुअली यूज़ करते हो, अब यहाँ पर आपको क्या दिया, ये वाला 60 डिग्री का एंगल दिया था, हाइट ये वाली एच दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट आपको एच दिया है। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, मतलब ओपी आपसे पूछा है। भाई एक तरीका जो आपकी समझ में आता है, देखो कैसे, यहाँ पर एंगल ये दिया है, मैं अगर ओ ए बी की बात करूँ तो एंगल ये दिया है, ये दिया है, तो आप इसकी हेल्प से आप ये वाली हाइट ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ओ ए निकाल लो। और ओ ए जब आप निकाल लोगे तो फिर ये ओ पी ए, ओ ए पी अथवा ओ पी ए में फिर इसकी हेल्प से आप ये वाली चीज़ें निकाल लो, और यही आपसे पूछा है, ठीक है। समझ आया? देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर पहले ओ ए बी में देखते हैं, तो ये tan 30 है। tan में के लिए क्यों ले रहा हूँ भाई, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब अपॉन आधार होता है, ठीक है। तो मैं इसलिए tan लगा रहा हूँ, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस ओ ए, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो क्या मैं ओ ए की वैल्यू यहाँ से कह सकता हूँ कि h√3 हो जाएगी, ठीक है, ओ ए की वैल्यू। अब ओ ए जैसे ही हमारा आ गया h√3 आ गया,
तो इस अब मैं ओ ए बी पी में लूँगा, ओ ए पी में इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में अब ये वाला एंगल 60 दिया है, तो अब इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हमें ये निकालना है। तो फिर से मैं 10 लगाता हूँ, इस बार 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि ये ओ पी अपान बेस, अब बेस ओ ए दिया है, ओ ए की वैल्यू हम h√3 फाइंड कर चुके हैं और 1060 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है। तो क्या यहाँ से इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर पाओगे, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h√3 इंटू √3 मतलब 3h हो जाएगा। बताओ बन जाएगा, ओ पी यही आपसे पूछा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकाटा। अब इसकी दूसरी मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं एक फंडा बताता हूँ कि 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जब भी हो तो इनके सामने की भुजा 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है 1 होती है रेशियो में, 60 डिग्री के सामने की साइड होती है √3 और 90 डिग्री के सामने की साइड होती है 2। बताओ इतनी बात आपको पता है क्या, नहीं पता तो आप याद रख लो, ये चीज़ दिमाग में छोटी सी बात है। अब देखो करना क्या है, पहले इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में हमको h दिया था, जब h दिया था, h देखो 30 के सामने वाली साइड है और 30 के सामने की साइड 1 है, तो 1 पार्ट बराबर जब h दिया है तो आपको ये निकालना है, ये 30 है तो ये वाला 60 होगा, तो हमें 60 के सामने वाली साइड ये निकालना है। देखो ये एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ये 30 के सामने वाली साइड h है, 30 के सामने वाले पार्ट 1 पार्ट बराबर h है, हमें 60 के सामने यानी ये वाला पार्ट निकालना है, तो 60 के सामने √3 हमें पार्ट निकालना है, वो कितना होगा, एक पार्ट बराबर h तो √3 पार्ट बराबर √3h। तो ये वाली लेंथ या डिस्टेंस हमने √3h निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओ ए पी में। ओ ए पी में देखो अब ये 60 है, ये 60 तो ये 30 होगा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड, 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये 1 पार्ट, तो 1 पार्ट बराबर फिर से देखो √3h है। देखो ये 1 पार्ट होगा, ये √3 पार्ट होगा, 60 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री के सामने 1 पार्ट है तो 1 पार्ट बराबर √3h, तो आपको निकालना है ये वाली साइड, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 होती है, तो √3 फिर से हम जब निकालेंगे तो √3 पार्ट बराबर √3 इंटू √3h बराबर ये 3h हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या, ऑप्शन सी बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 26 में, व्हाट इज साइन अपान 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस अपान 1 माइनस टेन थीटा, थीटा नॉट इक्वल टू 5/4 इज इक्वल्स टू। मैं आपको बेसिक मेथड पहले बता दूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो साइन थीटा को मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ अपान 1 माइनस कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपान साइन थीटा होता है। अब मैं एक स्टेप आपके लिए ज़्यादा लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, प्लस ये रहा कोस थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। ठीक है भाई, देखो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइन थीटा को एलसीएम ले रहा हूँ, तो साइन थीटा इधर आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, साइन थीटा पहले से था, एक साइन थीटा फिर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। मैं ऐसा लिख दूँ क्या, सिर्फ साइन लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस ये कोस थीटा है, कोस थीटा जब मैं एलसीएम लूँगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस को ऊपर ले जाऊँगा तो ये कोस का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो देखो ये साइन थीटा मतलब साइन का स्क्वायर अपान साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस इधर से नीचे से कॉमन लेता हूँ, तो ये साइन चेंज होकर माइनस में पहुँच जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन माइनस कोस थीटा, नीचे साइन माइनस कॉस है, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है, और डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, तो साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस अपान साइन माइनस कॉस है नीचे,
तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपके पास ऑप्शन है, यस, ऑप्शन ए। बताओ भाई, क्लियर है, समझ आया? तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी दूसरी मेथड आपको बता देता हूँ आप कैसे करोगे। आपको मना किया है कि ये आप 45 डिग्री नहीं लोगे, एंगल के बारे में कुछ और नहीं बोला है। अब देखो, एंगल में थीटा की वैल्यू 0 ले लूँ, 45 को मना किया है तो चलो इसको नहीं लेता हूँ, 90 ले लूँ, 135 ले लूँ, 60 ले लूँ, कुछ और ले लूँ। हाँ, डेफिनेटली ले सकते हैं। देखो, अब मैं कौन सी वैल्यू लूँगा कौन सी नहीं लूँगा ये आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। देखो, 0 नहीं लूँगा, क्यों भाई, मैं साइन थीटा की वैल्यू 0 लेता हूँ चल जाएगा, परंतु कॉट टेन थीटा की वैल्यू 0 होती है ये चल जाएगा, परंतु यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, मतलब कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नीचे हम नहीं बनाते हैं बिकॉज वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है, या इनफाइनाइट नहीं, यहाँ 0, टेन 0 की वैल्यू 0 तो नीचे 0 हो जाएगा, इसको हम अवॉइड करते हैं। आप रख सकते हो, अगर आप कर पा रहे हो तो आप करो डेफिनेटली। अब 45 मना किया, 90 ले लो, 90 लेना है तो साइन 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या होती है साइन 90 की वैल्यू, भाई कंफ्यूज नहीं होना है यार, कम से कम इतनी तो देखो। ट्रिग्नोमेट्री आप सोचो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, मैं फंडा आपको इतना बता चुका हूँ। आप बेसिक मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जाके देखो। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपान दिस मच करोगे जो भी है आपको। चलो मैं कोई एक इनमें से वैल्यू लेके चेक करवा देता हूँ। चलो थीटा की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, 0 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन में चेक करोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा वाला 0 हो गया, अपान 1 माइनस कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 की वैल्यू 0, तो कॉट 0 की वैल्यू ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 अपान 1 माइनस टेन 0 की वैल्यू 0। अब देखना ये कितना होगा, 0 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 अपान इनफाइनाइट प्लस 1 अपान 1, बिकॉज 1 माइनस 0 मतलब 1 होगा। अब इसको समझो, 0 अपन इन्फाइनाइट, एक्चुअली ये 0 इन्फाइनाइट का मतलब होता है कि 1 अपन 0, इसका मतलब ये ऊपर जब जाओगे 1 अपन 0 अपन इन्फाइनाइट, ये अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं, ठीक भाई, आई एम सॉरी, अनडिफाइन नहीं होता एक्चुअली। ये जब नीचे इन्फाइनाइट आ गया इसका मतलब टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाता है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है देखो, यहाँ पर बता देता हूँ, 1 अपन 0 का मतलब इनफाइनाइट होता है, एंड सेम चीज़ 1 अपन इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है, बिकॉज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 और प्लस 1 बराबर 1 आ गया। अब 1 ऑप्शन में आप चेक करो कि थीटा की वैल्यू 0 रखने पर 1 कहाँ पर आता है, इसमें रखोगे, अगर मान लो पहले ऑप्शन में रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, दैट इज़ 1, ठीक है। इसमें रखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 आ जाएगा, नहीं, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये 1, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर भी आपका इसकी 1 और ये 0, तो ये -1, तो ये इनकरेक्ट, मतलब अभी 2 करेक्ट आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्लियर है। फिर हमें दूसरी वैल्यू पर चेक करना होगा। अब 90 लोगे तो फिर उससे कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप कोई और वैल्यू ले लो, 135 ले लो, ठीक है। चलो 135 लेके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, अगर थीटा इज इक्वल टू आप 135 लेते हो तो आपको ज़रूरत काहे की पड़ने वाली है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 135 साइन 135 की वैल्यू मतलब साइन 90 प्लस 45 मतलब साइन 45 की वैल्यू, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, आई एम सॉरी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 135 एक्चुअली, तो उधर जाएगा तो ये -1/√2 हो जाएगा। टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस अपन दिस, यानी 1/√2 साइन अपन कॉस, तो ये -1 आ जाएगा, कॉट की भी वैल्यू -1 आ जाएगी। इतना समझ आया आपको, ये समझ में आता है ना भाई, निकालना। अब देखो हर चीज़ें मैं बेसिक नहीं बता सकता ना, 10th लेवल की या 9th लेवल की या 11th लेवल की, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर वैल्यू रखनी है, साइन अपन 1 माइनस कोट थीटा, साइन अपन 1 माइनस, तो साइन मतलब 1/√2 अपन 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा मीन्स माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
प्लस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू कितनी देखो -1/√2 है, अपन 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया। अब देखो 1/√2 अपन, तो ये हो जाएगा 1/2√2, ये माइनस है तो माइनस, फिर से ये 1/√2, तो 1/2√2 टोटल हो जाएगा, मीन्स 0 आ गया। अब सेम चीज़ें आप जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसमें रख के देखो कि कहाँ पर 0 आ रहा है। सेम 135 पर देखो, यहाँ से चेक कर लेते हैं। 135 या साइन 145 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2, ये बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, बिकॉज cos 135 की वैल्यू माइनस में थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2/√2 दैट मीन्स कि 2 आ जाएगा √2। इसको जब आप चेक करोगे तो -1/√2 और -1/√2, इसका मतलब कि -√2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ से 0 निकाला है। इसमें चेक करते हैं तो भाई सेम चीज़ें हैं, यहाँ पर 0 आया तो ये 0 आ जाएगा बट माइनस में, ठीक है। तो अब बिकॉज माइनस लगाओगे तो ये माइनस में, तो दोनों चीज़ें माइनस नहीं हो सकती, ज़्यादातर आपकी चीज़ें एक माइनस एक प्लस में होती है या दोनों प्लस में होती है, ऐसा नहीं होगा। तो ये फंडा यहाँ पर भी फेल हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से अगर हम चेक किए थे पहले को लेके, तो पहले और तीसरे में हम फंस गए थे, यहाँ पर पहले और चौथे में। तो अगर यहाँ सेकेंड थर्ड वाला हट गया, मान लो अगर दो कंडीशन को, दो वैल्यू को आप चेक करते हो, तो यहाँ 0 लिए थे, तो ये तीसरा केस यहाँ पर मतलब चौथा केस फेल हो गया था, तो चौथा केस यहाँ से फेल कर दोगे। इसमें भी पहला सही हुआ था, इसमें भी पहला सही, मतलब पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और बाय द वे ये प्रोसेस तो मैं आपको बता दिया हूँ। आई होप कि आप बातें समझ में गए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज पाई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। भाई अगर ऐसा आप सर्कल बनाओगे, सर्कल ही गलत बन गया, तो एक्चुअली सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो आपसे ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, मान लो ये है, तो ये रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया है। तो लेट से कि ये सपोज ये वाला आर्क है, तो आपसे ये वाली लेंथ आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, नहीं रेडियस ये दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ पाई दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना सबटेंड करेगा। तो आपको पता है कोण यानी एंगल बराबर चाप, हिंदी में अगर पढ़ोगे तो आर्क अपॉन रेडियस होता है, हिंदी में पढ़ते हैं तो इसी को कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अगर निकालना है तो कोण बराबर देखो यहाँ पर दिया चाप और बटे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। भाई आपको निकालना है एंगल, आर्क कितना दिया पाई दिया है और रेडियस कितना दिया 4, तो पाई बाई फोर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगर डिग्री में पूछता तो ये 45 डिग्री हो जाता, बिकॉज पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/4 दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। बाय द वे इसमें आपको ये रेडियन में होता है, ठीक है। समझ आया, बन जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया इसमें, यदि इफ cot स्क्वायर थीटा -3√3 cot थीटा + 6 इज इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग्स टू π/6 एंड π/2, ये इक्वल लगाया π/6 में इक्वल लगाया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मच। भाई अगर हमें दिया देखो π/6 में इक्वल लगाया, अगर नहीं लगाया होता तो इसके बीच की हमें वैल्यू लेनी होती। π/6 का मतलब बाय द वे आपको बता दूं तो ये 30 डिग्री होता है, बिकॉज π/6 मीन्स 180/6 मीन्स 30 डिग्री 6, ठीक है, पता होगा आपको। अब आपको चेक करना है, तो ये π/6 को देखो इक्वल किया है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें लेके π/6 ही रख देता हूँ, बिकॉज वो इक्वल बोला है, मना तो नहीं किया, एक्सेप्शन तो नहीं दिया है, तो हम चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री या यूँ कहूँ कि π/6 ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन को पहले चेक करते हैं। कॉट
कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जो tan 60 की होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसकी पावर स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर, -3√3, सेम चीज़ ये √3 हो जाएगा, और ये प्लस का 6, इसकी वैल्यू 3 और माइनस देखो ये वाला 3 हो जाएगा तो 3 3 जा 9, और ये प्लस का 6, 3 और 6 9, तो 9 - 9 दैट इज 0। क्वेश्चन से 0 आया। अब इसकी वैल्यू जिसमें 0 आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि मतलब देखो इसको हमने चेक किया, कुल मिला के सेटिस्फाई करवाया तो ये 0 वाला पार्ट बराबर 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि क्या आती है। हमें चेक करना है साइन 30 क्यों, बिकॉज ये 30 है, तो साइन 30 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2 कॉस 60, दैट मीन्स कि साइन 30 अगेन क्या हो जाएगा, कॉस 60 मतलब साइन 30, और 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और 1 का मतलब देखो ऑप्शन में ये दिया है बी। बताओ भाई बन जाएगा, कोई डिफिकल्ट कहीं भी आपको लग रहा है तो बताओ, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे। अब 0 मत टेक करना यहाँ पर, क्यों नहीं, देखो भाई हमने जो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री या π/6 ली है, वो तो क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि क्या ये वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही, तो दिस मच हमने लेफ्ट साइड निकाला, लेफ्ट साइड हमारा 0 आ गया, और वो बराबर है राइट साइड के, दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही, मतलब ये वैल्यू करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने वही चीज़ जो हमसे पूछा है उसके लिए अप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू 1 आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज आर पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy, वेयर x एंड y आर द पॉजिटिव अनइक्वल रियल नंबर। जो ये कह रहा है मैं इसका अपोजिट लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल है। देखो ये बोल रहा है कि x एंड y पॉजिटिव है और अनइक्वल है और रियल ना क्वांटिटी है, तो मैं पॉजिटिव है अनइक्वल है तो मैं एक काम करता हूँ दोनों को इक्वल लेके चलता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, तो पहले वाले को चेक करता हूँ। देखो वो क्या बोल रहा है कि ये पॉजिटिव है और अनइक्वल है, रियल क्वांटिटी है, मतलब अगर वो अनइक्वल बोल रहा है तब वो करेक्ट करवा रहा, मैं अगर इक्वल लेके चलूँ और ये कंडीशन तब भी सही हो जाए, अगर मैं इक्वल लेके चलता हूँ और तब सही हो जाती है तो फिर गलत हो जाएगा, मतलब जो बोल रहा है। मैं x इक्वल टू वाई लेके चलता हूँ, आप कहो तो इन दोनों को 1 ले लूँ या x इक्वल टू वाई लेके चलते हैं। भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब x प्लस एक्स, तो ये 2x का स्क्वायर अपन 4xy। अब y की जगह फिर से आप x रख दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर से 4x स्क्वायर अपन नीचे 4x स्क्वायर, मतलब ये 1 आ गया। समझ आया। अब जब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो क्या साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है ना, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से, -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये भी वैल्यू संभव है। जब ये वैल्यू संभव है, हमने इक्वल लिया तब, जबकि वो मना किया है कि पॉजिटिव अनइक्वल है, मतलब वो इक्वल के लिए मना किया है और हम इक्वल ले रहे हैं तब भी सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स कि ये वाला इनकरेक्ट है। बताओ भाई, ठीक है। ये देखो सेकेंड वाला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x, वेयर x इज अ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी। भाई ये कभी संभव ही नहीं होगा। कैसे, अगर ये दिया होता साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा तब आप x प्लस 1/x रख देते, चल जाता, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा होता है, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के। तो जब ये उल्टे हैं तो अगर x रखोगे एक के लिए तो दूसरे के लिए ऑफकोर्स उल्टा हो जाएगा, या अगर इसको आप ऐसा लेते हो तो फिर ये वाला इधर के लिए हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। बट ये कॉस के साथ नहीं है ऐसा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन और कॉस आपस में उल्टे नहीं होते। मान लो साइन को अगर x लेते हो तो कॉस को 1/x कैसे आएगा भाई, 1 नहीं होता। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हो ये 1 होता है, अगर कॉस की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
अगर साइन की वैल्यू एक्स लेते हो तो 1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स आएगा, समझ आया। तो ये 1/x नहीं होगा। या आप कहो कि कॉस की वैल्यू एक्स लेते हो तो सेम चीज़ है 1 माइनस साइन इसको होगा, तो फिर वो यही आएगा। अगर एक को एक्स लेते हो तो दूसरा यही आएगा, ये 1/x नहीं आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। मतलब बोथ आर क्या बोला, करेक्ट। तो फिर डी हो जाएगा ना, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, इफ एम स्क्वायर इंटू साइन थीटा -1 प्लस एन स्क्वायर साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 एंड π/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आप इसको अगर सॉल्व भी करते हो तो एम और एन के बारे में कुछ भी नहीं बोला ना, आंसर एम एन के फॉर्म में दिया। मैं एक काम करता हूँ, एम और एन को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, क्योंकि उसने ऐसा मना तो नहीं किया ना। देखो भाई, ऐसी चीज़ें जो होती हैं अगर आप इनको डायरेक्ट वे में करोगे हर बार तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। हर बार आपको डायरेक्ट वे में नहीं करना है, एग्जाम में फिर आप नहीं निकाल पाओगे, या एग्जाम में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, इधर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार आप एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा भी टाइम डिवोट कर दोगे, अगर आपकी एक्यूरेसी है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी, तो आप क्लियर कर लोगे। पर एग्जाम में हमें इतना नहीं करना होता भाई, हमें तो सही आंसर तक पहुंचना है, तो हम छोटे छोटे फंडे अपनाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो, मैं अगर m की वैल्यू कुछ मान लेता हूँ, लेट से 1, n की वैल्यू 2, या आप m की वैल्यू 2 मान लेते हो या n की वैल्यू 1 मान लेते हो, कुछ भी मान लो। मैं पहले को मान लेता हूँ, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू साइन थीटा और -1 प्लस n की वैल्यू 2 माना तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देखो, साइन थीटा -1 प्लस 4 साइन थीटा और ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 साइन थीटा और साइन थीटा, ये 5 साइन थीटा प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 4 ये प्लस का 3 होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5। ये कुछ इनकरेक्ट लग रहा है नेगेटिव में। अगर ये ऐसा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, हमें तो आंसर निकालना है, तो उल्टा कर देते हैं, इसको मान लेते हैं, ये भी मान सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर चलो कोई बात नहीं, अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव में आई है तो आप ऐसा मान लो, इसको अगर आप थीटा मानते हो, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान पे ये होता है, तो ये वाला 4 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -4/5 आ जाएगी। अगर साइन थीटा की ये वैल्यू आई है तो कॉस थीटा की ये हो जाएगी। क्वेश्चन जो हमसे दिया है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, m प्लस एन का होल स्क्वायर, मतलब m² प्लस n², 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखो -4/5, ठीक है, माइनस, तो ये मैं माइनस लगाया, m² माइनस n², भाई m² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 दैट इज -3, तो ये -3, उसके बाद कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कॉट थीटा है, ध्यान रहे। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस अपान साइन, मतलब 4/3 ये होगी। 5 से 5 कटेगा और ये 3 से 3 कटेगा, इधर -4 आएगा, इधर माइनस और माइनस ये प्लस और ये 4, तो 4 और -4 ये 0 हो जाएगा। 0 देख लो कहाँ है भाई, अगर कोई वैल्यू mn की कुछ भी रखोगे, मान लो 1 2, तो ये 0 तो नहीं आएगा ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो 1 ही है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी, दिल्ली। आप ये सेकंड केस भी लेके चलोगे तब तो भी आपका यहाँ प्लस आ जाएगा, पर आपका आंसर वही आएगा, 0 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैं एग्ज़ाम ट्रिक्स पर एक एक करके आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। अभी हम CDS के पेपर को सॉल्व करेंगे जो अप्रैल 2025 में हुआ है, और हम सेट ए सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एक एक करके करेंगे, कम कम क्वेश्चन कर रहे हैं, आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाओ बल्कि तरीका भी सीखो, राइट। इसी कड़ी में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ भाई। वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, सब्सक्राइब डेफिनेटली करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
ठीक है, शेयर करो, जितने भी पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में आपके हैं सबके पास सबको शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, बताओ कि आपको कैसा लग रहा, कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये सब बताओ, मुझे अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।